लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत भाले जमीन से बाहर निकल आए। हर एक की लंबाई 30 मीटर थी और अत्यंत तीक्ष्ण थी। ये एक्सपर्ट्स अपने खतरे का एहसास करने से पहले ही भाले में चुभ गए। अनगिनत कराहों की आवाज गूंजी। ये अंतहीन भाले जैसे किसी विशाल लहर की तरह उन्हें निगल रहे थे। जिन करप्ट एक्सपर्ट्स ने चार्ज किया था, उनमें से अधिकांश अब मारे जा चुके थे। केवल कुछ ही, जिनकी इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थी, अपनी जान बचा पाए। लेकिन जमीन पर फैले अंतहीन भाले देखकर उनकी पीठ पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। जो मरे थे, उन्हें सबसे अपमानजनक और भयानक तरीके से मारा गया था। भाले जो रून से घिरे थे, जमीन और उनके शरीर से बाहर निकले थे। जो लोग तेजी से भागने में असफल रहे और जिन्हें भाले लगे, उनके शरीर कठोर हो गए और वे जल्दी ही मिट्टी के प्रतिमाओं में बदल गए, जो फिर टूट गए। कितनी शक्तिशाली पृथ्वी की ऊर्जा है भाई, तुम वाकई खतरनाक हो। आकाश में एक मस्कुलर आदमी था, जिसका सिर सूरज की तरह चमक रहा था। वो व्यक्ति मनोज था। उसके गंजे सिर का कारण जानबूझकर नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों द्वारा सिखाई गई कल्टीवेशन टेक्निक थी। इस जीवन में उसके सिर पर बाल उगने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। मनोज के हाथ में एक गोल्डन स्पीयर था और उसके मांसपेशियां एक्सप्लोसिव शक्ति से फूली हुई थी। हवा में खड़ा होकर वो बाउंडलेस दबाव छोड़ रहा था। जब तुम मजबूत हो गए तो हम भाई कैसे पीछे रह सकते हैं? विनायक ने हंसते हुए कहा। अर्थ स्पिरिट बीड की ऊर्जा रिफाइन करने के बाद उनकी स्पिरिट रूट्स बदल गई थी। वे तुरंत अर्थ एनर्जी को नियंत्रित करने में सक्षम एक्सपर्ट्स बन गए थे और अब अंततः अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। जैसे ही सभी मनोज, विनायक और शुभम की उपस्थिति से चौंके, उनके कानों में खून उगलने की आवाज गूंजी। वह एक्सपर्ट जो सीमा से लड़ रहा था, अब और सहन नहीं कर पाया। उसने कई बार खून उगला और बेहोश हो गया। यह लड़ाई जो 1.5 दिन चली थी, अंततः समाप्त हो गई। सीमा ने सोल सप्रेसिंग टावर को समेटा। हवा में खड़ी उसका फीका चेहरा वापस गुलाबी रंग में लौट आया। वो बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थी। तुम पीएफटी। करप्ट एक्सपर्ट सीमा की ओर इशारा करते हुए कांप उठा। उसने फिर से खून उगला। अब उसे समझ आ गया कि सीमा बस उसे उलझा रही थी। माफ करना गौरव, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, सीमा ने इंडिफरेंटली कहा। असल में सोल सप्रेसिंग टावर का उपयोग करना अत्यंत टैक्सिंग था, खासकर किसी की सोल एनर्जी के लिए। लेकिन सीमा उस टावर के आइटम स्पिरिट से जुड़ी हुई थी और दोनों ने मिलकर काम किया था। सोल सप्रेसिंग टावर रक्षा में था, जबकि सीमा हवा से ऊर्जा अवशोषित कर रही थी ताकि उसकी कंजम्पशन पूरी हो सके। 1.5 दिन की लड़ाई की बात छोड़ दे, वो 1 साल तक इस तरह की लड़ाई जारी रख सकती थी बिना किसी सोल एनर्जी को खोए। लॉर्ड, वो एक्सपर्ट गौरव की ओर देखते हुए दुखी दिखाई दिया। गौरव ने ठंडे स्वर में उसे देखा। मुझे केवल परिणामों की परवाह है और मैं बहानों को पसंद नहीं करता। माफ करना, वो एक्सपर्ट कराहते हुए चीखा जब गौरव ने अपनी हड्डियों की क्लॉ निकालकर उसके सिर को कुचल दिया। वो व्हाइट बोन क्लॉ एक लालची जानवर की तरह था। उसने कुचले हुए सिर से खून पिया और कोर्प्स को सूखा दिया। उसकी एसेंस, ब्लड और हेवनली पाथ रून्स सभी अवशोषित हो गए। करप्ट एक्सपर्ट्स के दिल हिल गए। गौरव की रूथलेसनेस करप्ट पाथ में प्रसिद्ध थी। गौरव ने धीरे धीरे बोन क्लॉ वापस खींची। उसका एक्सप्रेशन काम था, जैसे उसने कुछ असामान्य नहीं किया हो। वो सीमा की ओर मुड़ा। तुमने उनके लिए समय खींचा। राघव क्यों नहीं आया? अगर तुम धैर्य रखो, राघव जल्दी आएगा, सीमा ने इंडिफरेंटली कहा। इस समय सीमा, मनोज और अन्य अबोरिजिनल्स के सामने खड़े थे। वे आकाश के लोगों का स्वागत कर रहे थे। हालांकि ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन राघव का लंबे समय तक अनुसरण करने के कारण वे उसकी आदत, इंट्यूशन से दूसरों का मूल्यांकन करना में प्रभावित हो चुके थे। केवल आकाश को देखकर उन्होंने उसे एक राइटियस व्यक्ति माना। वो पैटी या चालाक व्यक्ति नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे सीधे अपने में शामिल कर लिया। मनोज और अन्य के बिना कुछ पूछे उन्हें अपना समझकर पेश आने पर आकाश भावुक हो गया।
ऐसी मैग्नानिमिटी केवल लेजेंडरी ड्रैगन ब्लड लीजन में ही हो सकती थी। हालांकि उसने राघव को नहीं देखा था, फिर भी यह उसके लिए जान देने के लिए पर्याप्त था। उसका इंतजार नहीं, मेरा समय कीमती है। भले ही मुझे उसका इंतजार करना पड़े, मुझे पहले कुछ गिफ्ट्स तैयार करने होंगे। गौरव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अब जब उसे पता चल गया कि राघव आ रहा है, वह संतुष्ट था। उसने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। ये एबोरिजिनल्स अब किसी काम के नहीं हैं। इन्हें सब मार दो और राघव के समूह में केवल उस महिला को जीवित रखना है। बाकी के सिर चाहिए। अब तुम्हारा काम दिखाने का समय है। मुझे निराश मत करो। अब जब राघव की महिला और भाई यहां थे, तो उसकी प्रकृति के अनुसार चाहे ये जगह ब्लेड्स का पहाड़ हो या फ्लेम्स का समुद्र, वो आएगा। इसलिए ये अबोरिजिनल्स महत्वपूर्ण नहीं थे और अंकित की योजनाओं की उसे शुरुआत से कोई परवाह नहीं थी। उसने हमेशा माना कि स्कीम शक्ति के सामने बेकार है। जब तक वह राघव को मार सकता था, उसे किसी भी योजना की परवाह नहीं थी। वह तब अपनी सेना को लेकर अबोरिजिनल्स की एंसेस्ट्रल लैंड्स में स्लॉटर करने जाएगा, भले ही वहां फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स गार्डिंग हो। वो फर्स्ट इंस्टेंट में उनके ऑल्टर्स को नष्ट करने में कॉन्फिडेंट था। एक बार ऑल्टर्स नष्ट हो जाए, वे हेवेंस कर्स के अधीन होंगे और स्लॉटर के लिए भेड़ जैसे होंगे। उस समय करप्ट पाथ न केवल अपने करप्ट वेपन्स के लिए सैक्रिफाइसेस पेश कर सकता था, बल्कि वे उनकी रिसोर्सेज भी मनमाने तरीके से छीन सकते थे। वह इसके लिए पहले से ही इम्पेशेंट हो रहा था। गौरव आशा कर रहा था कि जब तक राघव पहुंचे, सीमा पहले ही उसके हाथ में होगी। उस समय वह मनोज और अन्य लोगों के सिर उपहार के रूप में पेश करेगा। यही एकमात्र तरीका था अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का। मारो। करप्ट एक्सपर्ट्स दहाड़ते हुए आगे बढ़े। गौरव को छोड़कर वे सभी तुरंत कार्रवाई में आ गए। रैंक 4 सेलेस्टियल से नीचे सभी लोग पीछे हटो। तुम्हें इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी सुरक्षा करनी है, अन्यथा हम बॉस का सामना नहीं कर पाएंगे, मनोज चिल्लाया। अबोरिजिनल्स और वाइन चांट पवेलियन के डिसाइपल्स चकित रह गए। ऐसा करने पर क्या युद्ध में भाग लेने वाला केवल आकाश ही रहेगा? सभी पीछे हटो, शिव ने अपने लोगों को आदेश दिया। इस तरह के एक्सपर्ट्स की लड़ाई केवल शॉकवेव से ही उन्हें मार सकती थी। यद्यपि वो अनिच्छुक था, उसे मानना पड़ा कि इस तरह की लड़ाई में उन्हें भाग लेना संभव नहीं था। शिव के आदेश के बाद सभी एबोरिजिनल्स तेजी से पीछे हट गए। युद्ध क्षेत्र सीमा और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया गया। वाइन चांट पवेलियन के डिसाइपल्स हिचकिचाए, लेकिन अंततः वे भी एबोरिजिनल्स के साथ पीछे हट गए। धमाका। एक रैंक 4 सेलेस्टियल पहले ही मनोज से टकरा चुका था। उस भयानक शक्ति ने वॉइड को हिला दिया। मनोज की भाला काम गई और जैसे समुद्र से निकलता ड्रैगन, उसकी ऑरा फूट पड़ी। रैंक 3 सेलेस्टियल होते हुए भी उसने स्टबनली इस रैंक 4 सेलेस्टियल को रोका। दोनों ब्रूट पावर फाइटर्स थे, इसलिए उनकी भिड़ंत बहुत जोरदार थी। दूसरी ओर वाजिद उस पहले स्पीयर विल्डिंग रैंक 4 सेलेस्टियल से लड़ रहा था। स्वॉर्ड ऊर्जा खूटा और स्पीयर इमेजेस ने आकाश को हिला दिया। कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर पाया। सीमा अभी फिर से एक बड़े पैमाने की सोल आर्ट का उपयोग करने ही वाली थी कि उसका दिल कांप उठा। एक भयानक स्वॉर्ड ऊर्जा की किरण उस पर केंद्रित हो गई। सोल सप्रेसिंग टावर उसके सामने प्रकट हुई, इस स्वॉर्ड ऊर्जा को रोकते हुए। यह अत्यंत शक्तिशाली हमला था और सोल सप्रेसिंग टावर हिल गई। वास्तव में इसे पीछे धकेल दिया गया और सीमा ने अपनी आत्मा में दर्द महसूस किया। इस हमले में स्पिरिचुअल अटैक भी शामिल था। एक फिजिकल अटैक में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होना सीमा के लिए चौंकाने वाला था। अब उसने देखा कि जिसने हमला किया वो कौन था। यह एक महिला थी और करप्ट पाथ की रैंक 4 सेलेस्टियल्स में से एक थी। जिज्ञासा है? हाँ, तो मैं तुम्हें सोल मार्शल डुअल कल्टिवेशन की शक्ति दिखाती हूं। महिला ने अपनी तलवार उठाई और उसके सामने अचानक स्वॉर्ड फ्लावर्स प्रकट हुए। वे लाखों स्वॉर्ड लाइट की किरणों में बदल गए, जो सीमा की ओर बढ़ी। सीमा ने तेजी से हैंड सील्स बनाए और सोल सप्रेसिंग टावर तेजी से बढ़कर 300 मीटर ऊंची हो गई। ये हवा में घूमी
और उसकी दुश्मन की स्वॉर्ड लाइट सभी टूट गई। मुझे पता था कि तुम्हारा टावर अजीब है, हालांकि तुम अब भी मरोगी। अचानक सीमा के पीछे एक आवाज गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। इस करप्ट महिला की कल्टीवेशन अत्यंत भयानक थी। ये अज्ञात था कि उसने ऐसा क्या किया कि वो अचानक सीमा के पीछे प्रकट हो गई, जबकि वो स्वॉर्ड लाइट से विचलित थी। करप्ट महिला ने अचानक स्नीक अटैक किया, जो इतनी तेजी से आया कि प्रतिक्रिया करना भी संभव नहीं था। हालांकि वो स्नीक अटैक का सामना कर रही थी, सीमा का हाव भाव नहीं बदला। उसने सिर हिलाया। माफ कीजिए, राघव ने कहा है कि मेरी जिंदगी अब केवल मेरी नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मर नहीं सकती। करप्ट महिला ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि सीमा ने हैंड सील बनाया है और उसका हाव भाव बदल गया। आकाश हिलाने वाली क्रोध की गर्जना गूंजी। एक विशाल आकृति प्रकट हुई और उसके एक पंख ने उस पर हमला किया। विशाल पंख ने उसे हथौड़े की तरह मारा और जमीन पर पटक दिया। 8th रैंक अर्थ ड्रैगन। उसने जमीन से उठते हुए देखा, मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसने अर्थ ड्रैगन की ओर देखा, जो लगातार अपने पंख फड़फड़ा रहा था, फिर भी तेजी से आकाश से उतर रहा था। धमाका! अर्थ ड्रैगन जमीन पर टकराया, पीछे एक विशाल क्रेटर छोड़ते हुए। यद्यपि इसके पंख थे, लेकिन इसका शरीर इतना भारी था कि उड़ नहीं सकता था। अचानक उसने अपना मुंह खोला और करप्ट महिला पर आग की गर्म लहर बरसी। ड्रैगन की सांस ने आग का एक सागर छोड़ दिया जो तेजी से फैल गया। करप्ट महिला के पास बचने का समय नहीं था और वह सीधे आग में डूब गई। अनगिनत दुखद चीखें गूंजी। अर्थ ड्रैगन की फायर ब्रेथ ने एक विशाल क्षेत्र को ढक दिया और कुछ करप्ट एक्सपर्ट्स को चारकोल में बदल दिया। अर्थ ड्रैगन गोल्डन ब्लेज बीस्ट फ्लेम रैंकिंग्स में पहले स्थान पर था और यह 6ठे रैंक के अर्थ ड्रैगन की बीस्ट फ्लेम थी। अब जब यह 8वें रैंक के अर्थ ड्रैगन से निकल रही थी, इसकी शक्ति और भी अद्भुत थी। यदि सी एक्सपांशन एक्सपर्ट्स के पास प्रोटेक्टिव ट्रेजर आइटम्स नहीं थे, तो वे इसे रोक नहीं सकते थे और किसी ट्रेजर आइटम को सक्रिय करके अपनी रक्षा करने के लिए कम से कम मिडिल ग्रेड स्तर का होना जरूरी था। यह कोई भी नहीं कर सकता था। ड्रैगन की एक ही सांस ने सैकड़ों करप्ट एक्सपर्ट्स को मार दिया। जैसे ही ड्रैगन की सांस फीकी हुई, यह देखा गया कि करप्ट महिला स्वॉर्ड लाइट में लिपटी हुई थी। वह सीमा की ओर बढ़ी और अपने ट्रेजर आइटम की वास्तविक शक्ति को सक्रिय किया। अब वह सीमा की शक्ति को समझ चुकी थी और बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही थी। उसकी तलवार एक चौंकाने वाले आकार तक बढ़ गई और स्वॉर्ड ऊर्जा ने आकाश को भर दिया। वो स्वॉर्ड ऊर्जा नकली के साथ मिश्रित था। कुछ वास्तविक स्वॉर्ड ऊर्जा नहीं थे और केवल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से संघनित थे। हालांकि फर्क पता करना मुश्किल था। यह सोल मार्शल डुअल कल्टीवेशन का डरावना पहलू था। यदि आप स्पिरिचुअल अटैक को फिजिकल अटैक मानते या इसके विपरीत, तो आप बहुत बुरी तरह पीड़ित होते। इस महिला का करप्ट पाथ में स्थान अत्यंत उच्च था और उसकी सोल मार्शल डुअल कल्टीवेशन की क्षमता चौंकाने वाली थी। इसलिए उसके मुकाबले बहुत कम लोग थे। अब वह अभी गौरव के साथ जुड़ी थी और इसलिए वह अपने विरोधियों को हराने के लिए एक जोरदार प्रहार करने की योजना बना रही थी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। करप्ट पाथ राइटियस पाथ से अलग था। उनके सिद्धांत बेहद सरल थे। जीवन में केवल शक्तिशाली जीवित रहते हैं। केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण थी। एक्सपर्ट्स को केवल अन्य एक्सपर्ट्स की जरूरत होती थी। यदि कोई मजबूत था, तो वे उसका अनुसरण करने में अपमान महसूस नहीं करते थे, भले ही शक्तिशाली उन्हें दास बनाने की कोशिश करे। वे इसे स्वीकार कर सकते थे। करप्ट पाथ के नियम थे कि कमजोर केवल मजबूत की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन अधीनस्थों को अपनी महत्वपूर्णता दिखानी होती थी अगर वे अधिक संसाधन और ध्यान चाहते थे। सीमा ने सोल सप्रेसिंग टावर का उपयोग करके फिजिकल अटैक्स को रोका और खुद स्पिरिचुअल अटैक्स को ब्लॉक किया। साथ ही वो अर्थ ड्रैगन को हमला करने के लिए नियंत्रित कर रही थी। करप्ट महिला हैरान और क्रोधित हो गई। उसने देखा कि अर्थ ड्रैगन की मदद से सीमा की रक्षा पूरी तरह से सीमलेस थी। हर बार जब वह असुविधाजनक स्थिति में पड़ती, अर्थ ड्रैगन तुरंत हमला करता। अर्थ ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली था।
उसकी सांस, उसके पंख और उसकी पूंछ में भारी शक्ति थी। इतनी शक्ति कि करप्ट महिला की जान को खतरा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस शक्ति पर वो गर्व करती थी उसका सीमा पर कोई असर नहीं था। सीमा अर्थ ड्रैगन के सिर पर खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था। अर्थ ड्रैगन ने उसकी कम रक्षा को पूरी तरह से पूरा कर दिया। जब सीमा और वाजिद लड़ रहे थे, मनोज भी एक और रैंक 4 सेलेस्टियल के साथ वॉरहैमर से लड़ रहा था। मनोज का विरोधी अत्यंत लंबा था। उसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक थी, लेकिन कमर उसकी ऊंचाई जितनी चौड़ी थी जैसे एक बड़ा गुब्बारा। हालांकि उसकी उपस्थिति हास्यास्पद थी, उसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। उसके हर हथौड़े के प्रहार से हेवन और अर्थ कांप उठते। मनोज ने उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई की। उसके हर मांसपेशी और नस उभरी हुई थी और उसके पीछे 3 रंग के रून्स प्रवाहित हो रहे थे। जो चीज गौरव और अंकित को चौंका रही थी वो ये थी कि सीमा, मनोज और वाजिद सभी रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे, लेकिन फिर भी रैंक 4 सेलेस्टियल्स से लड़ सकते थे। उनके रून सामान्य से कम चमक रहे थे, ये दिखाते हुए कि उनके हेवनली पाथ रून्स दबाए गए थे। फिर भी वे रैंक 4 सेलेस्टियल्स के खिलाफ लड़ सकते थे बिना असुविधा के। ये एक बेहद असामान्य स्थिति थी। एक रैंक 3 सेलेस्टियल के रैंक 4 सेलेस्टियल बनने के लिए सिर्फ अवसर ही नहीं चाहिए, बल्कि इनेट स्पिरिट ब्लड की शक्ति भी चाहिए। जो लोग रैंक 4 सेलेस्टियल्स बने उनके पास स्पिरिट ब्लड का एक अंश होता था, लेकिन जिन रैंक 4 सेलेस्टियल्स ने एडवांसमेंट की थी उनके पास घना स्पिरिट ब्लड नहीं था, इसलिए वे गौरव से मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन भले ही ये रैंक 4 सेलेस्टियल्स घना स्पिरिट ब्लड न रखते, एक एक करके लड़ाई में वे निश्चित रूप से रैंक 3 सेलेस्टियल्स पर हावी हो सकते थे। मूल रूप से वे अपने विरोधियों को हराने के लिए सबसे प्रत्यक्ष, सबसे प्रभुत्वपूर्ण तरीका अपनाने का सोच रहे थे। लेकिन जो चीज उन्हें असहज कर रही थी वो ये थी कि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब तीनों तीव्र लड़ाई लड़ रहे थे, हजारों करप्ट एक्सपर्ट्स अबोरिजिनल्स की ओर बढ़ रहे थे। आकाश ने उनका सामना किया। 3 इनेट रैंक 3 सेलेस्टियल्स तुरंत उसके चारों ओर घिर गए। इस समय अंतर स्पष्ट हो गया। आकाश भी रैंक 4 सेलेस्टियल था, लेकिन सिर्फ इन तीनों के खिलाफ लड़ाई करना ही भारी पड़ रहा था। सामान्यतः एक रैंक 4 सेलेस्टियल आत इनेट रैंक 3 सेलेस्टियल से लड़ सकता था। मजबूत वंश 10 के मुकाबले 1 जीत सकते थे, लेकिन आकाश गरीब पृष्ठभूमि से आया था और उसके सेक्ट के पास उसे सीमित संसाधन ही उपलब्ध थे। उसका ट्रेजर आइटम केवल मिडिल ग्रेड था और उसकी नींव भी अधिकांश करप्ट पाथ के रैंक 3 सेलेस्टियल्स जैसी मजबूत नहीं थी। वह अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स से लड़ने के योग्य नहीं था। यही कारण था कि निखिल को आकाश की शक्ति का पता था और वह कह सकता था कि उसे मार देगा। उसे उस पर विश्वास था। आकाश को इन 3 करप्ट एक्सपर्ट्स के खिलाफ बराबरी बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह देखकर बाकी करप्ट एक्सपर्ट्स ने उसे अनदेखा किया और शुभम और विनायक की ओर बढ़े। ये दोनों अबोरिजिनल्स की अंतिम रक्षा थे। जब तक वे उन्हें पार कर लेंगे तब तक हत्याकांड संभव था। ग्रेट अर्दन स्पीयर्स, विनायक ने दोनों हाथ जमीन पर रखे और अनगिनत भाले निकल आए। लेकिन इस बार करप्ट एक्सपर्ट्स तैयार थे। उनके पंख पीछे उभर आए और वे हवा में उड़ गए, आसानी से भालों से बचते हुए। हुफ, क्या तुम सोचते हो कि हम मूर्ख हैं क्या? करप्ट एक्सपर्ट्स के घृणास्पद चेहरे बदल गए जब विनायक ने भाले बुलाए। शुभम ने हैंड सील्स बनाए। जमीन जोर से हिली। भाले जमीन से बाहर निकलकर तीर की तरह उड़ गए और उनके बीच में घुस गए। करप्ट एक्सपर्ट्स डर गए। पहले उन्होंने देखा था कि ये भाले बांस की तरह जमीन से उगते हैं, इसलिए वे सोचते थे कि ये भाले जमीन छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब हजारों भाले हवा में उड़ रहे थे। करप्ट एक्सपर्ट्स ने घबराकर चीखें लगाई। जिन्हें भाले लगे वे अर्दन स्टैचूज में बदल गए और जमीन पर गिरकर बिखर गए। इन भालों का सबसे भयानक पहलू यह था कि उनमें अत्यंत मजबूत अर्थ एनर्जी थी। जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करती तो उसे मिट्टी में बदल देती। ये वही चाल थी जो पहले दोनों पर हमला कर चुकी थी। लेकिन इस बार विनायक और शुभम ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे थे। परिणाम अर्थ स्पिरिट बीड के समय से 100 गुना बेहतर था। अनलाइक अर्थ स्पिरिट बीड,
वे जानते थे कि किसी व्यक्ति के कमजोर बिंदुओं पर कैसे हमला करना है। हालांकि यह प्रकार का बड़ा हमला केवल कमजोर एक्सपर्ट्स के खिलाफ प्रभावी था। कुछ रैंक 3 सेलेस्टियल्स ने अपने ट्रेजर आइटम्स सक्रिय किए, भाले फट गए और वापस उनकी ओर लौटे। अर्थ स्पिरिट बैटल आर्मर, विनायक और शुभम दोनों ने हाथों के मुद्राएं बनाए। पृथ्वी की ऊर्जा फट पड़ी और सभी के चौंकते हुए नजरों के सामने जमीन मुड़कर उनके चारों ओर लपेट गई। वे दोनों 30 मीटर ऊंचे 2 पृथ्वी दानव बन गए। उनके हाथों में पृथ्वी के स्तंभ प्रकट हुए जो रून से ढके हुए थे। लोग यह भी महसूस कर सकते थे कि जमीन उनके शरीर में अनंत ऊर्जा भेज रही थी। बूम! उनके हथियारों ने जमीन को तोड़ दिया। जमीन हिल गई और फिर उसमें से विशाल पृथ्वी की तलवारें बाहर निकल गई। प्रत्येक तलवार लगभग 1 मील लंबी थी। सामने खड़े करप्ट एक्सपर्ट ने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपने ट्रेजर आइटम को घुमाया। उसने विशाल पृथ्वी की तलवारों को एक एक करके तोड़ दिया, लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर लोग ऐसा करने में असमर्थ थे। जब उनके हथियार विशाल तलवारों पर लगे तो ऐसा था जैसे वे अटूट बोल्डरों से टकरा रहे हों। वे खून उगलने लगे। सिर्फ 30-40 रैंक 3 सेलेस्टियल्स ही इसे पार कर पाए। वे दोनों पृथ्वी दानवों की ओर बढ़े। शुभम का पृथ्वी स्तंभ एक एक्सपर्ट की ओर धकेला गया। वह एक्सपर्ट अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे टुकड़ों में उड़ा दिया गया। खून हवा में फैल गया, जिससे बाकी एक्सपर्ट्स डर गए। वे नहीं जानते थे कि यह शुभम और विनायक की सबसे मजबूत स्थिति थी। अब जब उन्होंने अर्थ स्पिरिट बैटल आर्मर को समन किया था, वे जमीन में छिपी अनंत ऊर्जा को बाहर खींच रहे थे। यही पृथ्वी एट्रीब्यूट एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी ऊर्जा लगभग असीमित थी। सामना सीधे मत करो। उनके शरीर बहुत बड़े हैं, इसलिए उनमें कई कमजोरियां हैं। अलग अलग होकर हमला करो, एक करप्ट एक्सपर्ट ने चिल्लाया। वो किसी ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था और उसने तुरंत नोटिस किया कि जबकि दोनों इस स्थिति में शक्तिशाली थे, उनकी गतिविधियां भारी और धीमी थी। यही उनकी घातक कमजोरी थी। करप्ट एक्सपर्ट्स जल्दी से खेल गए। उन्होंने देखा कि जब ये दोनों पृथ्वी दानव हमला करते हैं तो उनकी हरकतें अत्यंत स्पष्ट और अनुमान लगाने में आसान होती हैं। मर जाओ! एक करप्ट एक्सपर्ट ने विनायक के सिर पर अपनी तलवार मारी। ये उसकी पूरी ताकत का प्रहार था और उसने विनायक के विशाल सिर में एक छोटा कट लगा दिया। वह कट तुरंत भर गया। विनायक पर कोई असर नहीं हुआ। सावधान! वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसके साथी ने चेतावनी दी और उसने अचानक देखा कि 2 विशाल हाथ उसके ऊपर थप्पड़ मारने आ रहे हैं, जैसे कोई मच्छर मारने की कोशिश कर रहा हो। बूम! वह एक्सपर्ट चपेट में आ गया। एक कागज के टुकड़े की तरह पतला वह दानव के हाथों से गिर गया। सामना सीधे मत करो, अलग अलग हो जाओ, हम इसे संभालेंगे। बाकी लोग, अबोरिजिनल्स को मारो, एक रैंक 3 सेलेस्टियल ने चिल्लाया। उन्होंने दोनों दानवों को घेरे में ले लिया। बाकी करप्ट डिसाइपल्स अबोरिजिनल्स की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर खून के प्यास भरी मुस्कान थी। अबोरिजिनल्स के पास अब कोई सुरक्षा नहीं थी। भाइयों, डरे मत, पूरी ताकत से जाओ, उन्हें एक एक करके मारो। अगर 2 मार दिए तो तुम्हें लाभ होगा, कोशर ने चिल्लाया। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ा, मौत तक लड़ने के लिए तैयार। फैंटेसी ब्लेड स्टॉर्म! एक आवाज गूंज उठी। यह प्राकृतिक संगीत जैसी सुंदर ध्वनि थी। आकाश में एक विशाल तूफानी बादल गढ़ा और फिर तेजी से बढ़ने लगा। आसमान में एक विशाल तूफानी बादल प्रकट हुआ। यह 1 मील लंबा था और अनगिनत वाइन ब्लेड से बना हुआ था। उससे कान चीर देने वाली आवाज आई। तेजी से घूमते हुए वाइन ब्लेड्स ने स्पेस को काट दिया। वे करप्ट एक्सपर्ट्स की ओर बढ़े। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। वो विशाल तूफान फटा और वाइन ब्लेड्स ने हवा को भर दिया। तुरंत ही 100 मील के क्षेत्र को ढक लिया। करप्ट एक्सपर्ट्स डर के मारे सहम गए। वाइन ब्लेड्स बहुत अधिक थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी रक्षा की, लेकिन वाइन ब्लेड्स लहरों की तरह सब कुछ निगल रहे थे। वे हर कोण से आ रहे थे। जिनकी कल्टीवेशन बेसिस कमजोर थी और जो लोग दिखावा करने के लिए आगे बढ़ गए थे, उनका अंत भयानक था।
सैकड़ों करप्ट एक्सपर्ट्स अपनी जान की परवाह करते हुए भी मारे गए। जो मुश्किल से बच पाए वे खून से लथपथ थे और ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें लाखों ब्लेड्स ने काट दिया हो। सभी ने जल्दबाजी में आसमान की ओर देखा और देखा कि एक सुंदर महिला वहां खड़ी है। उसके रोब्स और बाल हवा में उड़ रहे थे। वह ऐसा लग रही थी जैसे कोई इमॉर्टल दुनिया में उतरी हो। नेहा अनगिनत वाइन ब्लेड से घिरी हुई थी। वॉइड लगातार ट्विस्ट कर रहा था, जिससे वह और भी महान और हेरोइक लग रही थी। मैं समय पर पहुंच गई। नेहा ने बैटलफील्ड की ओर देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही उसने अर्जुन की जानकारी प्राप्त की, वो तुरंत यहां आई थी। सच में दो इतनी सुंदर महिलाएं हैं और दोनों की स्टाइल पूरी तरह अलग है। लगता है मेरी लक महिलाओं के साथ खराब नहीं है। गौरव ने नेहा को देखकर आश्चर्य और खुशी जताई। वो मूल रूप से लस्टफुल था और नेहा केवल सुंदर नहीं थी, वो अत्यंत विलफुल और स्ट्रॉन्ग ब्यूटी थी। गौरव ने इससे पहले ऐसा कोई ब्यूटी नहीं देखी थी। जब वह प्रकट हुई, गौरव ने सोचा कि क्या उसे पर्सनली एक्शन लेकर उसे पकड़ना चाहिए या नहीं, लेकिन अंततः उसने कोई कदम नहीं उठाया। करप्ट पाथ राइटियस पाथ से अलग था। वे बैटल से डरते नहीं थे। उनके एक्सपर्ट्स के लिए यह एक सर्वाइवल गेम था जहां कमजोर मिटा दिए जाते थे। जितने अधिक अनफेवरेबल सिचुएशंस आप सर्वाइव कर सकते थे, यह साबित करता था कि आप पावरफुल, स्मार्ट और लकी हैं। केवल ऐसा व्यक्ति ही ग्रूम करने योग्य था। करप्ट पाथ में संख्या कम थी, लेकिन वे एलीट्स में एलीट्स थे। हर बार जब वे राइटियस पाथ के खिलाफ लड़ते थे, वे इसे एक ट्रायल मानते थे। करप्ट पाथ उन ट्रायल्स का उपयोग अपने डिसाइपल्स चुनने के लिए करता था। ये करप्ट पाथ के अनरिटन रूल्स थे जो जीनियसेस को तैयार करने के लिए बनाए गए थे। यही तरीका था जिससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि उनके रिसोर्सेस सही लोगों पर खर्च हो और अनावश्यक वेस्ट न हो। इसके अलावा पावरफुल बैकग्राउंड होने के बावजूद कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। यहां तक कि पीयरलेस एक्सपर्ट्स के बच्चों को भी नीचे से ऊपर लड़ना पड़ता था। कुछ साधारण केयर के अलावा उन्हें डोट नहीं किया जाता था। राइटियस पाथ इसके बिल्कुल विपरीत था। उनके रिसोर्सेस केवल अपने लोगों को दिए जाते थे। अगर उनका टैलेंट सामान्य भी था, वे उन्हें रिसोर्सेस देकर ऊपर उठाते थे। इससे आकाश जैसी एग्जिस्टेंस बनी। टैलेंटेड डिसाइपल्स बहुत रिसोर्सेज नहीं प्राप्त कर पाते थे। कई सेक्ट्स अपने रिसोर्सेज को अपने परिवार पर व्यर्थ करना पसंद करते थे, बजाय कि आउटसाइडर्स को फायदा पहुंचाने के। नेहा के आगमन से विनायक और शुभम को राहत मिली। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका यह विशाल रूप पर्याप्त निम्बल नहीं था। यह उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल स्टेट था, लेकिन इस आकार के कारण एजिलिटी सैक्रिफाइस हो गई थी। केवल एब्सोल्यूट पावर और डिफेंस बची थी। वे सुनिश्चित नहीं थे कि सभी की रक्षा कर पाएंगे। अब जब नेहा यहां थी, यह चिंता खत्म हो गई। उन्होंने करप्ट एक्सपर्ट्स पर फुल आउट अटैक किया। बाकी सभी करप्ट एक्सपर्ट्स नेहा के आगमन से रिट्रीट कर गए। वाइंड एट्रीब्यूट अटैक्स बहुत भयानक थे। इसमें केवल इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर ही नहीं थी, बल्कि इसका स्कोप भी शॉकिंग था। अगर ऑर्डिनरी सेलेस्टियल्स यहां आते तो वे बस कैनन फॉडर होते। बचे हुए सभी रैंक 3 सेलेस्टियल्स मेरे साथ चार्ज करें। एक इनेट रैंक 3 सेलेस्टियल जो शुभम और विनायक से लड़ नहीं रहा था, ने नेहा पर अटैक किया। उसके पीछे दर्जनों अन्य रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे। नेहा मूलतः हैंड सील्स बना रही थी जब उसने सीमा से स्पिरिचुअल मैसेज प्राप्त किया। उसने अपनी ओरिजिनल हैंड सील्स रोक दी और नई बनाई। हैंड सील्स बदलते ही अनगिनत वाइंड एनर्जी उसके चारों ओर मिलियंस ऑफ वाइन ब्लेड्स में कंडेंस हो गई। उसके चारों ओर का स्पेस एक साइक्लोन बन गया जो उसके अटैकर्स को घेर रहा था। करप्ट एक्सपर्ट्स केयरलेसली नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपनी फुल पावर से ब्लॉक किया, लेकिन उन्हें डरावना लगा कि ये वाइन ब्लेड्स अत्यंत पावरफुल थे। हालांकि जब उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, वे वाइन ब्लेड्स तो तोड़ सकते थे, लेकिन नेहा और अधिक समन करती रही। करप्ट एक्सपर्ट्स उसके पास पहुंच नहीं सकते थे। हे भगवान, क्या राघव के सभी लोग ऐसे हैं? कैसे हर कोई पिछले से अधिक टेरिफाइंग है? कोशर चकित था। वह पहले से रैंक 3 सेलेस्टियल था और अपनी ब्लड लाइन पावर भी अवेकन कर चुका था, लेकिन जो उसे स्पीचलेस कर गया
वो ये था कि भले ही वो हेवनली पाथ्स कर्स से मुक्त हो, फिर भी उसकी और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। उनकी तरफ से लड़ने वालों में ऐसा प्रतीत होता था कि केवल रैंक 4 सेलेस्टियल आकाश सबसे कमजोर था। यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सीमा, मनोज, शुभम, विनायक और नेहा सभी शॉकिंगली पावरफुल थे। हम वाकई मूर्ख थे। अपनी थोड़ी शक्ति से हमने राघव को बचाना चाहा। हमने सिर्फ उसके लिए ट्रबल पैदा किया, स्टोन ट्राइब के एक एक्सपर्ट ने कहा। वे सभी अशेम्ड और रिग्रेटफुल थे। वे खुद को नासमझ मान रहे थे और अपनी शक्ति का ओवर एस्टिमेट करने पर घृणा कर रहे थे। अगर कोई राघव वास्तव में डेंजर में होता तो क्या उनके जैसे लोग उसे बचा सकते थे? ये अबोरिजिनल्स, जिन्होंने देखा कि राघव का दुखद तरीके से शिकार किया जा रहा है, सभी ने राघव के एस्केप के चांसेस बढ़ाने के लिए अपनी कॉशन छोड़ दी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी हॉट हेडेडनेस उन्हें किसी की मेटिकुलस ट्रैप में ले जाएगी। अब वे अपने ही ट्राइब्समैन को भी परेशानी में डाल रहे थे, जो उन्हें बचाने की योजना बना रहे थे। लेकिन ऐसी डायर सिचुएशन में भी राघव के लोग एक एक करके इस ट्रैप में चार्ज कर रहे थे उन्हें बचाने के लिए। जहां तक वे लोग हैं जो आकाश के फॉलोअर्स हैं और राघव की पूजा करते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्हें इस बैटल में पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन भी नहीं था। आकाश को देखकर, जो 3 रैंक 3 सेलेस्टियल्स से घिरा था, उन्होंने भावुक होकर सांस ली। तुम स्नीक अटैक करना चाहते हो? मर जाओ। जब नेहा डजन्स ऑफ करप्ट एक्सपर्ट से जूझ रही थी, एक स्क्वाड ऑफ करप्ट एक्सपर्ट्स उसके बैटल से स्लिप कर गए कोशर और अन्य को मारने के लिए। उसी समय एक ह्यूज वाइन ब्लेड उड़कर उनके पास आया। रास्ते में वो ह्यूज वाइन ब्लेड अचानक एक्सप्लोड हो गया और मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगरनेल साइज्ड वाइन ब्लेड्स में बदल गया, जो उन पर सर्च करने लगे। भागो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जब नेहा ने सी एक्सपांशन में एडवांस किया था, उसकी स्पिरिचुअल यून असाधारण रूप से विशाल थी। उसने इमेमोरियल पाथ में एक एंशिएंट स्क्रॉल प्राप्त किया था, जिसमें अत्यंत प्रोफाउंड वाइंड मैजिकल आर्ट्स दर्ज थे। उसका वाइंड एनर्जी पर नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि अगर हमले बहुत व्यापक रूप से खेलते तो उनका असर कम हो जाता, पर ये सभी एक्सपर्ट्स रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे। वे इन भयानक वाइन ब्लेड्स को रोक नहीं पाए। जैसे ही वाइन ब्लेड्स की लहर गुजर गई, ऐसा लगा जैसे हवा में चेरी ब्लॉसम्स उड़ रहे हों। एक ही वार में 700 से अधिक करप्ट एक्सपर्ट्स मारे गए। उनका खून जमीन को लाल कर दिया। एक खूनी लेकिन सुंदर दृश्य बन गया। गौरव, अब तुमने आखिरकार वही कड़वा फल चखा जो तुमने खुद बोया था। इसके लिए तुम्हें सच में सबक मिला। पहाड़ के भीतर अंकित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अंकित की मूल योजना उन्हें एक एक करके पकड़ने की थी। यह बहुत आसान होता, लेकिन यह मूर्ख गौरव यह भी नहीं जानता था कि राघव कितना भयानक है। फोनिक्स से स्पैरोज के साथ नहीं उड़ते, ड्रैगन्स लोचस के साथ नहीं तैरते। हालांकि अंकित उनके अधिकांश शक्तियों से अवगत नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि सीमा कितनी भयानक है। उसने एक बार उसकी वजह से बहुत दुख झेला था। गौरव की इच्छा कि कोई रैंक 3 सेलेस्टियल सीमा को हराए बस एक सपना ही हो सकता था। अंकित जानबूझकर कुछ नहीं कहा। यह दृश्य लगभग पूरी तरह से उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। वो क्रोधित नहीं था, बल्कि वो प्रसन्न था। जब तक गौरव स्वयं कार्रवाई न करे, उसके अधीनस्थ निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसने स्वयं कार्रवाई की, तो यह साबित होता कि उसके पास अन्य विकल्प खत्म हो चुके थे। उसका हाव भाव निश्चित रूप से उस मूर्ख की तरह होना चाहिए था जिसने अभी अभी दोक्षित खाया हो। गौरव के चेहरे पर उस अद्भुत हाव भाव को सोचते हुए अंकित ने एक ताजगी का आनंद महसूस किया। नेहा का हमला आखिरकार गौरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा कि नेहा वास्तव में अपनी असली शक्ति को छिपा रही थी। वो निश्चित रूप से अपने वर्तमान दुश्मनों को तेजी से हराने में सक्षम थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे वो थोड़ा असहज हो गया। उसके दिल में एक जिज्ञासु भावना उठी। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। वो बहुत जिज्ञासु था। इतनी शक्ति होने के बावजूद उसे कौन चुनौती दे सकता था? समय बीतने के साथ वह और भी असहज हो गया।
अंततः उसने तय किया कि वह स्वयं नेहा को पकड़ने निकलेगा। अचानक हंसी गूंजी। ड्रेक माउंटेन पर भयानक दबाव उतरा। आसमान में एक समूह प्रकट हुआ। गौरव और अंकित के हाव भाव बदल गए। 10,000 से अधिक करप्ट एक्सपर्ट्स प्रकट हुए और हर एक अपनी ऑरा छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे केवल उस दबाव से सभी को कुचलना चाहते थे। सामने वाला व्यक्ति अत्यंत लंबा था और उसकी हर इंच स्किन पर निशान थे। उसका चेहरा विशेष रूप से जख्मी था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कई टुकड़ों में काटा और फिर जोड़ा गया हो। उसके पास केवल एक आंख थी जो कांसे की लगी हुई प्रतीत होती थी। ये एक खून की प्यास वाली रोशनी छोड़ रही थी, जैसे कोई क्रूर मैजिकल बीस्ट। गौरव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार हो। तुम इन कुछ लोगों को भी संभाल नहीं सकते। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। करप्ट पाथ का ओवरलॉर्ड मैं हूं। अजय, वो जख्मी आदमी हंसा। उसकी आवाज गर्व और दबंगई से भरी हुई थी। अजय, गौरव ने अपनी आंखें संकोड़ ली। अजय ने अपनी ऑरा बिल्कुल भी छुपाई नहीं थी। उसकी ओर से आने वाली ये बर्सर्क एनर्जी ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई हाइबरनेटिंग ड्रैगन बैठा हो। अजय के पीछे 4 पावरफुल रैंक 4 सेलेस्टियल्स खड़े थे और रैंक 3 सेलेस्टियल्स की संख्या सैकड़ों में थी। ये गौरव की टीम से बिल्कुल कम नहीं थी। अजय के चेहरे पर लगे निशान हेवनली पाथ एनर्जी से भी ठीक नहीं हो सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे निशान मनीषा ने छोड़े थे। हर बार जब उसने अजय पर हमला किया, वो उसे टुकड़ों में काट देती थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। लेकिन जो निशान उसने छोड़े थे, वे अजय को उसके बारे में याद रखने के लिए थे। पहले गौरव ने अजय का नाम सुनते ही ठहाका लगाया था। उसे नहीं लगा था कि अजय में उसे चुनौती देने की शक्ति है, लेकिन अब उसे सामने देखकर वह हैरान रह गया। अजय की ऑरा बेहद पावरफुल थी और उसने अपने स्कार्ड स्किन के नीचे बहते काले खून को देखा। तुमने अपना डेथ स्पिरिट ब्लड एक्टिवेट कर लिया है? गौरव ने ठंडी आवाज में पूछा। जैसे ही अजय आया, उसने सभी को डराया। उसका आगमन पूरे बैटलफील्ड को प्रभावित कर गया। सभी ठहरे और उसे घूरने लगे। उसकी पावरफुल ऑरा की वजह से हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वे एक डेविल किंग का सामना कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ की एक हलचल में हेवन और अर्थ को नष्ट करने की शक्ति थी। सीमा, नेहा, मनोज, विनायक, शुभम, वाजिद और आकाश अबोरिजिनल्स के सामने खड़े थे। उनके एक्सप्रेशंस गंभीर थे। अजय बेहद टेरिफाइंग था। यदि वे लड़ते तो ये वास्तव में लाइफ एंड डेथ बैटल होती, निश्चित रूप से कैजुअलिटीज होती। अंकित भी अब और बैठ नहीं सकता था। वो ध्यान से घूर रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि गौरव करप्ट पाथ का सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट है, लेकिन वो गौरव से नहीं डरता था। उसके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स थे। भले ही वह गौरव को हरा न पाए, वो हारने की संभावना में कॉन्फिडेंट था। यही एकमात्र कारण था कि वो उसके साथ कोऑपरेशन करने की हिम्मत रखता था। हालांकि उसने अजय के बारे में सुना था, उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। अब जब उसने उसे देखा, उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति संभवतः उनकी तुलना में कम नहीं थी। उस ऑरा से लोगों को बाउंडलेस प्रेशर का एहसास हो रहा था। अगर मैंने अपना डेथ स्पिरिट ब्लड अवेकन नहीं किया होता, तो मैं कैसे खुद को रूलर घोषित करने की हिम्मत करता? गौरव, मैं आज अपने लोगों को यहां क्यों लाया हूं? यह तुम्हें चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि करप्ट पाथ अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। अजय ने सिनिस्टर हंसी के साथ गौरव की ओर देखा और उसके शॉकिंग स्कार्स के साथ उसका अपीयरेंस वास्तव में टेरिफाइंग था। गौरव ने अपने हाथ पीछे क्लास्प किए। अ डिस्प्ले ऑफ पावर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं हमेशा सब कुछ अकेले ही खाना पसंद करता हूं। मुझे किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं, और मैं ये भी पसंद नहीं करता कि कोई मेरे बराबर खड़ा हो। ओह, अगर ऐसा है तो ये बहुत सिंपल है। हम अपने प्रॉब्लम्स को करप्ट पाथ के पुराने रूल्स के अनुसार सुलझा सकते हैं। अजय की आंखों में फियर्स लाइट चमक उठा। वह बिल्कुल एक ह्यूमन फॉर्म में बीस्ट की तरह था। उसकी नजरें बैटलफील्ड पर दौड़ी। अचानक उसने सीमा और नेहा को देखा और उसकी स्माइल और भी सिनिस्टर हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि राइटियस पाथ के पास इतनी सुंदर महिलाएं होंगी।
मैं उन्हें चाहता हूं। अजय अचानक सीमा और अन्य की ओर कैनन बॉल की तरह बढ़ा। उसकी स्पीड शॉकिंग थी। कॉटिंग डेथ। गौरव क्रोधित हुआ। उसने पहले ही सीमा और नेहा को अपना प्रेम मान लिया था। वह निश्चित रूप से किसी को उन्हें छूने की अनुमति नहीं देगा। वह तुरंत मोशन में आया और सीमा और नेहा की ओर चार्ज किया। वो उन्हें अजय से पहले पकड़ना चाहता था। अजय और गौरव दोनों एक साथ अटैक कर रहे थे। उनकी पावरफुल ऑरस ने दुनिया को हिला दिया। सीमा और अन्य की एक्सप्रेशंस बदल गई। हालांकि दोनों रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे, उनकी शक्ति ऑर्डिनरी रैंक 4 सेलेस्टियल्स की तुलना में कई गुना अधिक थी। कॉम्बैट पावर में अंतर इमेंस था। ग्रेट अर्दन वॉल्स। विनायक और शुभम दोनों ने शाउटेड किया और अपनी पाल्म से ग्राउंड पर प्रहार किया। उनकी अर्थ एनर्जी सर्कुलेटेड हुई और डजन्स ऑफ माइल्स थिक की ह्यूज वॉल प्रकट हुई। ये रून से ढकी थी और अर्थ की ऑरा से भरी थी। एक इनसिग्निफिकेंट स्किल। अजय ने स्नोट किया और अपनी पाम उठाई। एक ही अटैक में ह्यूज वॉल को क्रश कर दिया। विनायक और शुभम को बैकलैश मिला। यदि उनके पैर जमीन पर फर्मली नहीं होते तो वे खून उगलने लगे होते। सीमा की सोल सप्रेसिंग टावर बाहर आई और अर्थ ड्रैगन ने अपनी ब्रेथ रिलीज की। उसी समय वाजिद और मनोज ने फुल पावर अटैक किया। वे अब समय स्टॉल नहीं कर रहे थे और पूरी ताकत से गए। नेहा के हाथ में एक ह्यूज वाइन ब्लेड प्रकट हुआ। अ मैंटिस ट्राइंग टू स्टॉप अ कार्ट। अजय ने स्नियर किया और अपनी पाम भेजी। ये अज्ञात था कि वो कौन सा मैजिकल आर्ट उपयोग कर रहा था, लेकिन उसकी ह्यूज पाम इमेज इतनी इमेंस पावर रखती थी कि सभी 6 को पीछे धकेल दिया। आकाश खून उगल गया। यदि क्रिटिकल मोमेंट में विनायक ने उसके चारों ओर अर्थ शील्ड नहीं बनाया होता तो उसकी जान जा सकती थी। ओह, तुम में कुछ एबिलिटी है, इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारी सारी स्ट्रगल्स बेकार है। सॉरी गौरव, ये प्रे मेरा है। अजय ने गौरव से पहले मूव किया। भले ही उसे 2 ब्लॉकेज पार करना पड़ा, वो फिर भी गौरव से आगे था। स्पिरिट ब्लड लॉक्स द यूनिवर्स। अजय ने अचानक शाउट किया और ब्लड ऊर्जा अचानक आसमान की ओर सोर किया। मनोज और अन्य ने अचानक पाया कि वे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें काउंटलेस इनविजिबल चेन से बांध दिया गया हो। वे अनअवेयर थे कि जब अजय ने रैंक 4 सेलेस्टियल बनने के लिए एडवांस किया था, उसने अपना इनेट ब्लड लाइन भी अवेकन किया था। उसका स्पिरिट ब्लड अत्यंत डेंस था और वह इनहेरिटेड सीक्रेट आर्ट रिलीज कर सकता था। कॉट ऑफ गार्ड, सीमा और अन्य डिफेंड नहीं कर सकते थे। उनके चारों ओर स्पेस लॉक हो गया। हालांकि ये अधिकतम आधी सांस के समय तक ही टिक सकता था। ये लाइफ एंड डेथ तय करने के लिए पर्याप्त था। यहां आओ, तुम 2 सुंदरियों, अजय ने हंसते हुए कहा। अजय का ब्लड लाइन पावर रिलीज होते देख गौरव चकित हुआ। वो हैंड सील्स बनाने वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। एक भयंकर गर्जना गूंजी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यहां तक कि अजय के कान भी बज रहे थे। आकाश से एक हड्डी की क्लब टूटकर नीचे आई। यह बिना किसी चेतावनी के आई और इसमें कोई ऑरा भी नहीं छोड़ी गई। यह हमला बहुत अचानक आया। अजय प्रतिक्रिया देने से पहले यह क्लब उसके कंधे से टकरा गया। क्रैक की आवाजें गूंजी और अजय एक शूटिंग स्टार की तरह पीछे फेंक दिया गया। जमीन एक झील की तरह हिल गई, जैसे उसे कोई मीटियोराइट ने मारा हो। मिट्टी की लहरें उठीं और जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। सभी भयभीत हो गए। ये अजय था। आखिर कौन उसे जमीन में पटक सकता था? तभी सभी को मौका मिला कि वे देख सके कि हमला किसने किया। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल मस्कुलर आदमी खड़ा है। सिद्धार्थ, सीमा और बाकी लोग खुश हुए। इस दुनिया में शायद केवल सिद्धार्थ की प्राकृतिक ऊंचाई इतनी विशाल थी। सिद्धार्थ पहले से भी अधिक मस्कुलर हो गया था। उसकी भुजाएं किसी व्यक्ति की कमर से भी मोटी थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 वर्षों से सो रहा एक ज्वालामुखी हो, जो एक्सप्लोसिव एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने 4 सागर पार किए, हजारों पहाड़ पार किए। मेरे कारण हेवन और अर्थ भी हिलते हैं। मैं डीमंस का संहार करता हूं, डेविल्स को मारता हूं, स्टार्स और मून को छीनता हूं। अर्जुन का एक प्रचंड गुस्सा हेवन और अर्थ को उलट देता है।
जैसे ही सिद्धार्थ सबसे डोमिनियरिंग और बोल्ड तरीके से प्रकट हुआ, युद्ध क्षेत्र के ऊपर से एक रिदमिक चांद गूंजी। विनायक, शुभम, मनोज और अन्य के हाव भाव स्टिफ हो गए। वे स्पीचलेसली अपनी आंखें घुमाने लगे। यहां तक कि इस समय भी यह ब्रैड अपनी शैली नहीं भूल रहा था। उन्होंने कभी किसी को इतना डेडिकेटेड नहीं देखा। वे अर्जुन के कैरेक्टर को जानते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं। वे शौक में आसमान की ओर देख रहे थे। यहां तक कि अजय भी ऊपर देख रहा था। वह देखना चाहता था कि ऐसा पोजर कौन है। जो उसने देखा वह था अर्जुन, आसमान में खड़ा, हेल्थ से चमकता और इन अनगिनत एक्सपर्ट्स पर नजर रखता। यह वास्तव में सुप्रीम एक्सपर्ट की मुद्रा थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके मिजरेबल इनर हार्ट को उजागर कर दिया, जिससे उसकी इमेज गंभीर रूप से प्रभावित हुई। तुम कौन हो? शाउटेड अजय। वो कुछ इंटिमिडेटेड था। अर्जुन का ऑरा बेहद कमजोर था। वह सामान्य रैंक 3 सेलेस्टियल से अधिक नहीं लग रहा था। नहीं, सामान्य सेलेस्टियल्स भी इतने कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन उसके अनुभव ने उसे बताया कि अर्जुन वास्तव में रैंक 3 सेलेस्टियल था। यह ठीक इसलिए था कि उसका ऑरा इतना कमजोर था कि उसकी सतर्कता बढ़ गई। उसने सोचा कि अर्जुन बेहद सिनिस्टर है और खुद को भेड़ के रूप में डिस्गाइज करके टाइगर को खाने वाला है। अंततः सिद्धार्थ का अटैक अभी अभी सभी को शॉक कर चुका था। यह फेलो शायद सिद्धार्थ का साथी था और वो बेहद फ्लैशी था। सभी उसकी असली स्थिति को लेकर सोच रहे थे। क्या तुम सभी इडियट्स हो, या मैं इतना कठिन समझ हूं? क्यों हर बार जब मैं अपना नाम बताता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने कभी किताब पढ़ी है? क्या तुम कविता में नाम सुन भी नहीं सकते? क्या तुम्हारे कान बेकार हैं? अर्जुन ने अजय की ओर इशारा करते हुए गाली दी। वो सच में गुस्से में था। हर बार जब वह इस फ्लैशी तरीके से प्रकट होता, लोग हमेशा वही सवाल पूछते, तुम कौन हो? यह उसके लिए एक स्लैप था। उसे लगा कि उसका फ्लैशी एंट्रेंस और कविता ऐसे लोगों के लिए थे जो बहरे और अंधे हों। इसके अलावा इतने बड़े मंच पर इतने सारे एक्सपर्ट्स देख रहे थे। अर्जुन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि लोग उसके भव्य नाम को सुनते ही अचानक अपने हाव भाव बदले। यह सबसे अच्छा होता अगर केवल उसका नाम ही उन्हें इंटिमिडेट कर सकता, लेकिन ये आशाएं अजय के एक शब्द से खत्म हो गई। अर्जुन इतना क्रोधित हो गया कि उसे अजय को थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन उसने कुछ रैशनैलिटी बनाए रखी क्योंकि वह उसे हरा नहीं सकता था। अर्जुन के गुस्से से सभी स्टार्टल्ड हो गए। वे इंटिमिडेटेड थे क्योंकि अर्जुन का गुस्सा वास्तव में नकली नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। स्टैंड स्टेडी। मेरा भव्य नाम ऐसा है जो भूमि को हिला देता है और 5 क्षेत्रों में खेलता है। भव्य, प्रसिद्ध, शक्तिशाली अर्जुन। नेमलेस पॉन। तुम हमें ट्रिक करने की हिम्मत रखते हो, मौत को बुला रहे हो। अजय ने पहले कभी अर्जुन का नाम नहीं सुना था। वो क्रोधित हो गया और अर्जुन की ओर दौड़ा। वो उसे पर्सनली फाड़ना चाहता था। सिद्धार्थ, इस इडियट को कुचल दो। अर्जुन ने अजय की ओर तक देखा तक नहीं। उसने सीधे सिद्धार्थ को अटैक करने का आदेश दिया। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। सिद्धार्थ अत्यंत ओबीडियंट था। अपनी हड्डी की क्लब लेकर वो अजय की ओर दौड़ा। सिद्धार्थ ने अजय का सामना बीच रास्ते में किया। उसका क्लब फिर से उसके ऊपर गिरा। इस बार सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। सिद्धार्थ के हमले से कोई ऑरा बाहर नहीं आया, नहीं कोई स्पिरिचुअल यून की हलचल हुई। यह कोई मैजिकल आर्ट या बैटल स्किल नहीं थी। यह सिर्फ उसका साधारण, सामान्य क्लब का प्रहार था। इस हमले में केवल शुद्ध ब्रूट फोर्स थी। कोई हैरानी नहीं कि सिद्धार्थ ने हमला करते समय किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। यहां तक कि अजय ने भी महसूस नहीं किया। मरो, तुम ब्रूट। ब्लैक ब्लड ऊर्जा अजय की बाह में घूम गया। यह मानो सैकड़ों काले सांपों जैसा था। अजय ने अपने स्पिरिट ब्लड की शक्ति को सक्रिय किया था। वह जान सकता था कि सिद्धार्थ एक ब्रूट फोर्स फाइटर है। उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका था शक्ति से शक्ति को हराना। इसलिए उसने तुरंत अपने स्पिरिट ब्लड की शक्ति का उपयोग किया, जिससे एक शक्तिशाली दबाव पैदा हुआ और हेवन और अर्थ कांप उठे। जमीन पर पड़े बड़े बड़े पत्थर इस शक्ति से टूट गए। ये एक फोरबिडन प्रकार की शक्ति थी। सभी चौंक गए
क्या यह पीक रैंक 4 सेलेस्टियल की शक्ति थी? गौरव और अंकित के चेहरे बदल गए और अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स ने उसे चुनौती देने की किसी भी उम्मीद को छोड़ दिया। यह शक्ति उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने पीक एक्सपर्ट से लड़ने की सोच छोड़ दी। यदि किसी को इसका दोष देना हो तो वह उनके ब्लड लाइन्स थे। उनकी पीढ़ी में उनका स्पिरिट ब्लड बहुत पतला था, जिससे वे अजय जैसे किसी के मुकाबले नहीं कर सकते थे। यह स्पिरिट ब्लड का डरावना पहलू था। सावधान सिद्धार्थ, सीमा चिल्लाई। उसका चेहरा बदल गया। अजय की शक्ति पूरी तरह से उसकी उम्मीद से बाहर थी। बूम! सिद्धार्थ का बोन क्लब अजय के फिस्ट से टकराया। आश्चर्यजनक रूप से सिद्धार्थ ने गुर्राया और हवा में उड़कर जमीन पर गिर पड़ा।